शहर हो या कोई कस्बा, आसमान में विमान गुजरते तो आपने जरूर देखे होंगे। लेकिन दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी हैं जिनके ऊपर से कोई विमान या ड्रोन उड़ान नहीं भर सकता। इन जगहों में से एक है सऊदी अरब के मक्का मदीना शहर। कोई विमान या ड्रोन मक्का मदीना या फिर काबा के ऊपर से उड़ान नहीं भर सकता। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका खुलासा आज की इस वीडियो में करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, आपने यकीनन मुसलमानों की हज यात्रा के बारे में सुना होगा। ये यात्रा सऊदी अरब के मक्का में मुसलमानों द्वारा साल में एक बार ज़रूर की जाती है, क्योंकि ये इस्लाम की 5 बुनियाद का एक अहम हिस्सा है। बता दें कि इस्लाम धर्म में अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के बाद सभी लोगों पर हज की यात्रा वाजिब हो जाती है। काबा मुसलमानों का सबसे पाक धार्मिक स्थल है। कुरान में बताया गया है कि हर मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में एक बार कम से कम मक्का मदीना की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। मक्का में ही काबा स्थित है। काबा खुदा का घर माना जाता है। कहते हैं काबा जहाँ बना है वो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। इसकी आधारशिला आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व मोहम्मद पैगंबर साहब ने खुद रखी थी, जो पहले ढका हुआ नहीं था, मगर बाद में इस चौकार कर्मानुमा इमारत को काले रंग की चादर से ढक दिया गया। वहीं इसके चारों ओर मस्जिद बनाई गई। इसमें हज के लिए आए लोग अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने किए हुए गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। मगर हैरानी की बात है कि इसे लेकर कुछ समय से मुस्लिम समुदाय में अगर किसी ने जन्म लिया है तो उसके लिए जीवन में कम से कम एक बार हज यात्रा पर जाना अनिवार्य माना जाता है। मक्का में हज पर जाने वाले मुसलमानों को हाजी कहा जाता है। यहाँ मुसलमानों के पवित्र धर्म स्थल काबा पहुंचकर हज यात्री परिक्रमा करते हैं और काबा के पूर्वी कोने में लगे काले पत्थर को चूमते हैं। काबा के पूर्वी कोने में एक छोटा सा काला पत्थर लगा हुआ है। ये दिखने में भले ही छोटा है, लेकिन इसका महत्व बड़ा है। ये पत्थर चारों ओर से चांदी के फ्रेम में जड़ा हुआ है। अरबी भाषा में इस पत्थर को अल हजरू अल अस्वद कहा जाता है। इस पत्थर के पीछे की कहानी के बारे में कई तरह के किस्से मशहूर हैं, लेकिन सच्चाई के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को नकारते हैं कि हवाई जहाज़ या कोई भी परिंदा काबा के ऊपर से गुजर नहीं सकता। मगर हम आपको बता दें कि ये झूठ और गलत नहीं है, बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज़ काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाया है। उसके बारे में बात करते हुए अकरम ने, जो कि पिछले 30 सालों से सऊदी अरब के मक्का शहर में काम कर रहे हैं, उसने बताया कि मैं पिछले 25 सालों से खानाए काबा में रहकर साफ सफाई के काम को अंजाम दे रहा हूँ। मैंने आज तक किसी भी जहाज़ को काबा के ऊपर से गुजरते हुए नहीं देखा और ना ही मैंने आज तक किसी परिंदे को काबा के ऊपर से गुजरते हुए देखा है। अकरम आगे कहते हैं कि एक बार शाम के वक्त गलती से एक जहाज़ काबा शरीफ की तरफ आ गया, मगर हमने देखा जैसे ही वो जहाज़ काबा शरीफ के करीब पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन कुदरती तौर पर अपने आप ही वहां से धकेल दी गई, यानी कि वो कुदरती तौर पर ही वहां से हट गया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ पर से गुजर नहीं पाता और ना ही कोई जहाज़। अल्लाह ने अपने काबा में ऐसी क्या कुदरत रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से गुजरने वाला जहाज़ हो या परिंदा, जिसको या तो कुदरती तौर पर वहाँ से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है या फिर वो काबा शरीफ की लाइन से अपने आप ही दूर हो जाता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि काबा शरीफ की तादाद 2 है। एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा शरीफ के ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायतों में बैतुल मामुर कहा जाता है। यहाँ पर हर वक्त 70,000 फरिश्ते दिन रात तवाफ करते हैं। अब दोस्तों, आपको कुछ ऐसी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से
कोई भी जहाज या परिंदा गुजरता नहीं है। यानी कि काबा के ऊपर से जहाज या परिंदे के ना गुजरने की 3 असल वजह आपको बताते हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरीज मौजूद होती हैं, वहाँ पर किसी भी फ्लाइट या हवाई जहाज को गुजरने की इजाज़त नहीं मिल पाती, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज गिर जाए तो फिर आप सोचिए कि वहाँ पर कितना बड़ा और कितना खौफनाक हादसा हो सकता है और कितनी ज़्यादा जान माल का नुकसान हो सकता है। और मक्का शरीफ दुनिया की एक अहम जगह है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर या करीब भी आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कभी कोई गैर मुस्लिम या काफिर या फिर कोई दहशत गर्दी के इरादे से किसी हवाई जहाज हाईजैक करके मस्जिद हराम के पास ले जाकर उसको मार दे तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया के लिए ये वार्निंग जारी की है कि अगर किसी ने भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज़ गुजारने की कोशिश की तो उसको मिसाइल मारकर फ़ौरन तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इससे मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत की वजह से भी किसी भी हवाई जहाज़ को काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई। अगर देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुकद्दस जगह है और यहाँ पर आकर दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज़ वहाँ से गुजरने लगे तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा हो जाएगी। इस वजह से भी काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज़ गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई। दोस्तों, इसकी दूसरी वजह ये है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुसलमानों का जाना मना है, यानी कि गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में नहीं जा पाते। इसीलिए कोई भी मुसलमान हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए जाते हैं तो उनका जहाज़ सबसे पहले रियाज़ शहर में उतरता है, यानी कि उन सब को सबसे पहले रियाज़ में ले जाया जाता है। फिर उन सब को बसों या ट्रेनों में भरकर मक्का और मदीना ले जाया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान करीम ने गैर मुसलमानों के लिए पाक सरजमी मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी आयत की है। और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद हैं जो ये साबित करती हैं कि गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते। इसीलिए किसी भी हवाई जहाज़ को मक्का की सरजमी में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी हवाई जहाज़ में कोई गैर मुस्लिम भी मौजूद हो और वो गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती से दुनिया भर की एयरलाइंस पर इसके लिए रोक लगा रखी है, यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाइंग जोन करार कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, इसकी तीसरी वजह भी बताई गई है कि काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना गया है, यानी कि काबा दुनिया के बीचों बीच मौजूद है। और आज इस बात को साइंस भी मानती है। साइंस ने भी इस बात को प्रूव किया है कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है। इसी वजह से काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में होने की वजह से सबसे ज़्यादा ग्रेविटी काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे है। उसकी वजह से होता ये है कि अगर कोई परिंदा या हवाई जहाज़ काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो ग्रेविटी की वजह से वो परिंदा और हवाई जहाज़ अपने आप ही काबा शरीफ की लाइन से दूर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि काबा शरीफ के ऊपर कोई भी चीज़, चाहे वो परिंदा हो या हवाई जहाज़ हो या फिर और चीज़ हो, वो अल्लाह की कुदरत से अपने आप ही काबा के ऊपर से हट जाती है। उस चीज़ को कुदरती तौर पर भी वहाँ से धकेल दिया जाता है, यानी कि उस चीज़ को अल्लाह की कुदरत से हटा दिया जाता है। यही वजह है कि काबा शरीफ पर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज़ नहीं गुजर पाता। अगर कभी कभार कोई परिंदा या हवाई जहाज़ काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है तो या तो उसको वहाँ से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ वजह जिनके कारण सऊदी अरब के मक्का मदीना से किसी भी हवाई जहाज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।